Dear students, let's move on to question number 4. So question number 4 is, which orbital in following pair is lower in energy? यहाँ पे देखिए एक लफ्ज़ यूज़ हो रहा है ऑर्बिटल का, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। ऑर्बिटल और सबशेल्स दोनों सेम चीज़ें हैं। तो पहला आपको बताना है कि 2s और 2p में किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और फिर आपको बताना है 3p और 2p में किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और लास्ट में 3s और 4s में किसकी एनर्जी ज़्यादा या किसकी कम होगी। तो इसके लिए आपको एनर्जी ऑर्डर का पता होना चाहिए। एनर्जी ऑर्डर को मैं दोबारा लिखने लगा हूँ, जो कि आपने याद कर लेना है कि सबसे पहले आता है 1s, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, फिर 2s की एनर्जी ज़्यादा होती है, देन 2p की एनर्जी, देन 3s, देन 3p, देन 4s और 3d की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो अब पार्ट ए को करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सो योर पार्ट ए इज़, आपने बताना है 2s और 2p में किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। तो ऊपर दी गई इक्वेशन को आप अगर नोट कीजिए तो यहाँ पे आप इसको पिक कर सकते हैं। ये देखिए 2s और 2p, तो 2p की एनर्जी 2s से ज़्यादा है, तो आप राइट आंसर इसको लिखेंगे 2s इज़ लेस, 2p इज़ ग्रेटर। सो दिस इज़ योर राइट आंसर। पार्ट बी को देखते हैं। पार्ट बी इज 3p एंड 2p। तो अब आप आइडेंटिफाई करें मेन इक्वेशन में 3p और 2p कहां पर है। ये आपका है 2p, दिस इज योर 2p एंड दिस इज 3p। सो आपको दिखाई पड़ रहा है कि 3p इज हायर इन एनर्जी देन 2p, तो आप लिखेंगे 3p is greater energy than 2p. Your last part is 3s, 4s. So आप आइडेंटिफाई करें कि 3s और 4s कहाँ पर है। तो ये आपका है 3s और ये आपका है 4s। तो आपको शो हो रहा है कि 3s की एनर्जी 4s से लेस है। So we can write 3s is lesser in energy than 4s.